नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम बहुत कुछ आपको सिखाता है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर वो जागरूकता उत्पन्न की जाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आयुर्वेद के तमाम उन रहस्यों को उजागर किया जाता है जो आज तक आपके लिए कहीं ना कहीं अनभिज्ञ थे, अनजान थे, जिनसे आप वो सारी चीज़ें आप तक हम पहुंचाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, ताकि आप अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपनी सोच, अपनी मानसिकता को भी, अपने विचारों को भी स्वस्थ रख सकें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आपसे हम अनुरोध करेंगे और ध्यान दिलाना चाहेंगे इस बात की ओर कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के नए विषय पर। गुरु जी, आज की इस चर्चा में हम बात करने जा रहे हैं मंद बुद्धि को लेकर। यानी दिमाग काम तो करता है, बहुत इस तरीके से काम करता है कि उसका केवल 5% हिस्सा ही काम कर पाता है और बाकी का दिमाग सुन्न रहता है। और कुछ लोगों को ये जन्मजात होता है, कुछ लोगों को बाद में ये ऐसी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्या ये अलग अलग तरीका होता है जिनको जन्म से होता है और जिनको बाद में होता है? और आखिर दिमाग जो कि ईश्वर ने सबको बराबर दिया है, किसी का कम उपयोग हो पा रहा है, किसी का ज़्यादा, तो आखिर इस चीज़ को आप किस दृष्टि से देखते हैं? इसको आयुर्वेद में मद कहा गया है। मद जी। जब किसी के दिमाग में मद चढ़ जाए तो उसकी बुद्धि जो काम नहीं करती, उसको अच्छे बुरे का पता नहीं लगता जी। मद चढ़ने का एक कारण, इसके अनेक कारण है। किसी को सिर में चोट लग गई, मद चढ़ गया। किसी को ज़्यादा नुकसान हो गया, गम का झटका लग गया, मद चढ़ गया। किसी ने ज़्यादा नशा कर लिया, मद चढ़ गया। मद चाहे आपको किसी भी किस्म से चढ़ा है, इसके उपचार के लिए आयुर्वेद में ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु जो अभी मैं टीवी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, और जो उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको उस मद चढ़े हुए बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है, उसको देते हैं तो एक हफ्ते में उसके अंदर कम से कम आप 15 से 20% परिवर्तन ले आएंगे और 2.5-3 महीने में इसका रोग बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। वो खुद ही अचंभे पड़ जाएगा कि मैं क्या क्या हरकतें करता था और मेरे से क्या क्या नुकसान हुए। तो इसमें 3 ही चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं: गाय का दूध, गाय का घी और शहद। परंतु एक बात का ध्यान रखना, घी और शहद बराबर मात्रा में कर दे तो जहर बन जाता है। कभी भी शहद किसी भी चिकनी चीज़ से लेना है तो चिकनी चीज़ से 1.5 गुना या 2 गुना कर दो तो अमृत के समान है, और यदि बराबर मात्रा में कर दे तो भयंकर जहर बन जाता है जी। तो आपके पास कम से कम 10 साल पुराना घी होना चाहिए गाय का। अब इसका मैं आप तरीका बताता हूँ। जिनके पास गाय हैं, महीने में 1-1.5 किलो घी वो बचा सकते हैं, और जिस बर्तन में किसी में रखना है उसमें उस दिन की डेट डाल दे के इस दिन हमने इसमें रखा है, तारीख, महीना और सन,
और फिर उसको बंद करके ऊपर से उसको सील कर दे ताकि उसको प्रयोग ना करे कोई। तो 10 साल पुराना जो घी होता है एक किस्म का भी पॉइजन बन जाता है। ऐसे तो आँखों की दृष्टि के लिए दिव्य है, परंतु खाने के लिए आप 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, तो लाभ देगा। ज़्यादा देंगे तो नुकसान करता है, इस बात का ध्यान रखना। आप 250 ग्राम दूध को उबालें, उबलते दूध में आप 5 ग्राम ये घी डाल दें। उबाली देने के बाद इसको नीचे उतार लें। अब नीचे उतार के जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसके अंदर 10 ग्राम शहद मिला दें। अब उसको अच्छी तरह फाँटना, ऐसे फाँटना जैसे हलवाई अपने गाहक को देने के लिए 2 बर्तनों में दूध को फाँटता है, उसमें झाग आती है, ऐसे झाग आ जाए। उस झाग को ऐसे पीना, आपने चुस्का लेके जैसे आप किस चीज़ का सूप पी रहे हैं। झाग बना करके पीना, ऐसे दूध नहीं पीना। अब इस दूध पीने में आपको 1 घंटे का समय लगेगा। जब आपने पीना शुरू किया था तो उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री था, परंतु जब आपका समाप्त होगा तो टेम्परेचर आपका जो है नॉर्मल 10-12 डिग्री तक आ जाएगा। उसके बाद शरीर के अंदर वो पैर के तलुए से सिर के बाल तक नस नाड़ियों में ऐसे भ्रमण करेगा जैसे एक रेते के ढेर के ऊपर पानी डालते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और पानी और रेते का ढेर चूसता रहता है, रेत उड़ना बंद हो जाता है और पानी को अपने से बाहर नहीं निकलने देता। ऐसे घी, शहद और दूध अंदर जाके जो भी मद आपके दिमाग के ऊपर चढ़ा था उसको ऐसे साफ करेगा जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। अब यह क्रिया आपने जैसे अभी की है तो 5 घंटे बाद दूसरी खुराक लेनी, इसी प्रकार फिर 5 घंटे बाद तीसरी खुराक लेनी, क्योंकि 10 घंटे में हमने 3 खुराकें लेनी है जी। और उसके बाद खान पान पे ध्यान देना कि इसको नमक, काला नमक या सिंधा नमक देना, जो आम नमक का ये नहीं देना। लाल मिर्च हरगिज नहीं देनी, काली मिर्च आप थोड़ी सी मात्रा में दे सकते हैं। इसकी सब्जी को छौंक नहीं लगाना। उबाली हुई सब्जी में लहसुन, प्याज, अदरक पीस के चटनी बना के वो मिलाना है, चाहे सब्जी है चाहे दाल है। और जो इसको खाने के लिए रोटी देनी है वो एक अकेला नाज नहीं देना, उसमें 5 या 7 या 9 नाज इकट्ठे करके तब देना है। और जो भी नाज आपने इसको देने हैं उस आटे को, नाजों को पहले अलग पानी से धो करके सुखा लें। सुखाने के बाद वो नाज सारे इकट्ठे करके उसमें 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम तिल भून करके मिला दें। अब ये आटा आपने शनिवार को पिसाना है। यदि हाथ की चक्की है उससे पीते तो सोने पे सुहागा, नहीं तो छोटी चक्की जो आती हैं आजकल है 1 हॉर्स पावर की, जो आप घरों में लगा के पीसे, उससे पीस लेना। परंतु उसमें भी आटा ज़्यादा बारीक नहीं करना। आटे को ऐसे हाथ में लेके जैसे रेता आपसे सरकता है, ऐसे सरकता हुआ आटा चाहिए। अब इस आटे को छानना नहीं है। इस आटे को जितनी आपने उसको रोटी खिलानी उतना ही आटा लेके सख्त गूंद के और खुले पानी के अंदर रख देना। इतने में आपने सब्जी या दाल जो भी बनानी हो बनाएं। सब्जी बनानी है तो छिलके वाली, छिलका उतार के सब्जी नहीं बनानी, नरम छिलके वाली बनानी है। सब्जी को छौंक नहीं लगाना, इसमें सिर्फ काला नमक, काली मिर्च मिलानी है जब इसको पकाना है। सब्जी है तो उसको भी ऐसे ही
सब्जी को भी छीलना नहीं है, वो भी छिलके वाली, नरम छिलके वाली। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा। जब आपका सब्जी तैयार हो जाए तो आप लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें 10 से 12 ग्राम पीस के चटनी बनाएं। उस चटनी को कपड़े के अंदर डाल के रस निकाल के 2 गिलास 15 से 18 डिग्री गर्म पानी के अंदर मिला के रख लें। और इस चटनी को जो आपने सब्जी या दाल जो भी बनाई है उसके अंदर इसको मिला दें। अब उस आटे को आप निकाल करके दोबारा गूंदें। अब जो सख्त आटा रखा था आपका मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी आपने ऐसे बनानी है जैसे मक्की की या बाजरे की रोटी होती है, ऐसे रोटी बनेगी, थोड़ी मोटी बनेगी ये। और रोटी को अच्छी तरह पका के सेक करके अब इसको उस दाल या सब्ज़ी जो भी बनाई उसके अंदर डाल देना, थोड़ी देर उसको रहने देना, फिर उसके बाद इसको मसलना, यानी एक इसका सूप के रूप में बन जाएगी ये। अब इसमें 2-4 ग्राही खाना खिलाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिलाया। 2-4 ग्राही खाना खिलाया, ऊपर से 2 घुट पानी पिलाया। पानी पिलाने में, खाना खाने में उसको 1 घंटे का समय लगाना अति आवश्यक है। उसके बाद दातन कूड़ा करा के, यदि समझदार है तो उसको वज्रासन बैठा दे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद उसको उठा के 10 मिनट चलाएं। 10 मिनट के बाद उसको सब आसन लटा दें। 20 मिनट लेटने के बाद उसको बाएं साइड की करवट दिला दें। उसके बाद 3 मिनट दाएं साइड करवट दिला दें। उसके बाद उठा के उसको काम करना है तो उससे बस का है तो काम करवा लो, नहीं तो उसको जो भी उसके मन में आता है करने दो। उसको टोका टाकी ज़्यादा नहीं करनी। दिन का खाना इसका 10 बजे तक खिला देना। रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले ही खिला देना। रात का खाना खाने के बाद 5 मिनट जब आप वज्रासन इसको बिठाएंगे, उसके बाद उठाएंगे तो आधा घंटा इसको घुमाना है, सैर करानी है। आधे घंटे के बाद फिर इसको 1.5 घंटे का विश्राम करवाना। उसमें आप धार्मिक सीरियल भी दिखा सकते हैं और धार्मिक किताबें पढ़ के भी सुना सकते हैं। ठीक रात को 9 बजे तक इसको सुला देना, 8 से 9 के बीच में। सुबह 4 बजे उठा करके इसका एकदम पेट साफ होगा, शरीर में काफ़ी हल्कापन आएगा। फिर इसका दातन कूड़ा करा के मुँह धुला के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 1 घंटा लोन बलोन लाजमी कराना। तो इसकी मद जो है वो ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। परंतु ये क्रिया आपने 1 या 2 दिन नहीं करनी। जब तक इसका पूरा दिमाग अपना काम ना करने लगे तब तक ये क्रिया करते जाना। और गाय का जो दूध लेना, गाय को ब्याही को कम से कम 3 से 4 महीने हो चुके हो उसका दूध लेना। ताज़ी ब्याही गाय का दूध नहीं लेना, या जिस गाय के पेट में बच्चा उसका दूध नहीं लेना। जिस गाय का बच्चा मर चुका है वो दूध दे रहे तो वो दूध भी नहीं देना। बच्चे वाली गाय का दूध देना, या बच्चे को दूध ना पिला रही है तो वो भी दूध ठीक है। और यदि गाय के पेट में बच्चा चला गया है तो उसके दूध में खारापन आता, वो नहीं देना। मेरा नाम अशपाल सिंह भुल्लर है और ये मेरे साथ मेरी भांजी बैठी है जिसका नाम जसमीत कौर है। ये कश्मीर से बिलोंग करती है। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि डॉक्टरों ने इसको मंदबुद्धि डिक्लेयर किया था क्योंकि बचपन से ही इसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता। पर एलोपैथी का हमने हर संभव इलाज कराया लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी उम्र इस समय लगभग 13 साल है। तो कुछ समय पहले इसकी मदर ने टीवी पे प्रोग्राम देखा जिसमें कि बाबा जी ने काफ़ी मरीजों को ठीक करने के बारे में बताया। बाबा जी ने इसकी नाड़ी परीक्षण किया। नाड़ी परीक्षण के बाद जो उन्होंने इसको दवाइयाँ दी वो इतनी सही साबित हुई हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर
इस लड़की को लगभग 20 से 25% फ़र्क पड़ गया है। सर आपको लगता है कि 20-25% फर्क है? बिल्कुल हमें लगता है, क्योंकि जब ये यहाँ पे दिल्ली आई थी तो उस समय ये बिना सहारे के चल भी नहीं पाती थी, और आज की डेट में इसको अगर हम छोड़ देते हैं और ये अपने आप से काफ़ी देर तक चलती रहती है, और इसकी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी फ़र्क आया है। मेरा नाम स्वीटी है, मैं बड़ौद से आई हूँ। ये मेरा बेटा है, 3.5 साल का हो चुका है। जब ये 2 साल का था तब मैं गुरुजी के पास आई थी। ये बोलता नहीं था, चलता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। ये बैठा रहता था, सिर्फ बैठता भी नहीं था, लेटा रहता था, जैसे एक डॉल होती है रबड़ की, उस तरह से। फिर मैं इसको गुरुजी के पास लेके आई। इसका ट्रीटमेंट चलते हुए 1.5 साल हो चुका है। अब ये सब कुछ करने लगा है, उठता है, बैठता है, खेलता है, हंसता है, बोलता है, खाता पीता भी है। एक्टिविटी भी इसकी बहुत अच्छी हो गई है, चलने भी लगा है। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हमने इसको दिखाया, सबने बोला कि ये कभी ठीक नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ना कभी चलेगा ना फिरेगा, कुछ नहीं करेगा। फिर हम इसको गुरुजी के पास लेके आए थे जब ये 2 साल का हो चुका था। दौरे भी आते थे इसको। उसके बाद अब दौरे नहीं आते? अब इसको दौरे नहीं आते हैं, और सारा काम करते, मतलब उठता है, अब ये सब करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हमारे सामने भेजा है नीलकंठ जी हैं। इन्होंने अपना सवाल भेजा है मुरादाबाद से, और इन्होंने कहा है कि मैं कार्यक्रम रोज़ाना देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, यूट्यूब पर देखते हैं हमारा कार्यक्रम। ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी इन दिनों उनके साथ समस्या है कि जैसे जैसे बताया गया था यूट्यूब के ज़रिए, जो दवाइयाँ बोली गई थी, जैसे प्याज, अदरक, लहसुन का ये जो बताया गया था, इससे बहुत उनको आराम मिला है, और वास्तव में इन्होंने बताया कि जो छाती भर रही थी वो भी सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। लेकिन अब इन्होंने एक चीज़ पूछी है, इस वजह से कहीं ना कहीं मेरा सिर भारी रहने लगा है अभी कुछ दिन से, यानी 2-3 दिन से। तो क्या ये इस वजह से हो रहा है या इसका और कोई कारण है? इसका कारण यह है कि आपने पंखे के नीचे सोए हैं, या आपके पास एसी चल रहा है, या कूलर के आगे सोते हैं, उससे सिर भारी होता है। आप उसके लिए ऐसा करें कि पका हुआ नींबू पीले रंग का, उसका रस निकाल लें। उस रस को कपड़े में छान करके किसी ड्रॉपर में डाल के 4 बूंद बाईं साइड, 4 बूंद दाईं साइड नाक में डालें लेट करके, और लंबा सांस लें ऐसे, और आपका भारीपन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और जो आपकी सांस की नाली में, दिमाग में कहीं भी किसी किस्म की गैस रुकी थी, वो समाप्त हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से लाभ होगा। नारायण जी हैं, नारायण जी ने हमें अपना सवाल भेजा है और पूछ रहे हैं कि खांसी इतनी ज़्यादा है, और हालांकि सूखी खांसी है और जिसमें बलगम नहीं है, तो क्या ये उपचार उसमें भी काम आएंगे या इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा? देखिए, सूखी खांसी के लिए सबसे अच्छा उपचार है हल्दी का। यदि आपके पास गाय का दूध है तो 200 ग्राम दूध में 200 ग्राम पानी मिलाना, और 1 चम्मच हल्दी उसमें डाल के इतना उबालना कि पानी आपका पूरा सूख जाए, केवल दूध बचे। अब दूध को नीचे उतार करके जब इसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर रह जाए तो इसके अंदर 2 चम्मच शहद मिला के, अब इस 200 ग्राम को पीने में आपने कम से कम आधे घंटे का समय लगाना, सिप करके पीना, तो आपका जो कौवा खांसी या काली खांसी, इसके कई नाम हैं, ये समाप्त हो जाए। परंतु 1 या 2 दिन का काम नहीं है ये, इसमें आपको हफ्ता भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 भी लग सकते हैं। परंतु इसमें चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। आपने जो भी साग सब्जी दाल खानी है उसमें चौकरी लगाना पड़ेगा, और हमेशा ताज़ा गर्म खाना खाना, दिन में 10 से 12 के अंदर खाना खाना, रात को दिन अस्त होने से 1 घंटे के अंदर खाना खा लेना। और उसके बाद जो मैंने क्रिया बताई है कि खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, फिर उसके बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम करके, फिर उसके बाद 20 मिनट के लिए शवासन लेट जाएं, 5 मिनट के लिए बाईं साइड लेटें,
3 मिनट के लिए दाएं साइड लेटे, फिर उठ करके जो भी आपने कार्य करना उसको करें, तो आपका रोग दिन दुगने रातें चौगुनी कटेगा। और रात का खाना खाने के बाद कम से कम वज्रासन से उठ करके आपको आधा घंटा सैर करनी पड़ेगी, चाहे अपनी छत पे करें, चाहे मकान के बालकोनी पे करें, चाहे रोड पे करें, चाहे किसी पार्क में करें। उसके बाद 1.5 घंटा अपने विश्राम करना, उसमें चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे अपने पराये से बातचीत करें। ठीक 9 बजे सो करके सुबह 4 बजे उठ करके आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन बोन करना अति आवश्यक है। तो हफ्ता 10 दिन में आपका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये रोग बिल्कुल ठीक होगा। फ़िलहाल उपचार के ज़रिए आपको थोड़ी सी राहत तो मिलेगी, लेकिन आप परमानेंट इसको ठीक करना चाहते हैं, स्थायी तौर पर इसे ख़त्म करना चाहते हैं इस रोग को, तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों से आप जुड़े रह सकते हैं अपने सरल और सुविधाजनक समय पर, क्योंकि ये जो कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों में बताए गए नुस्खे, उपचार यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर बाद में भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी, इसके ज़रिए आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।